सर यहाँ पे दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर, क्योंकि यहाँ पे ना एक मतभेद या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज़ देयर इन पब्लिक डोमेन एंड आई वुड लाइक टू बी मोर अवेयर ऑफ इट, कि पहली बात कि जो पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ ओनली टू द लिमिट ऑफ 30%, नंबर वन. नंबर टू इज सोर्स कोड नहीं है. इट्स अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम एंड यू सी इन अ वे अगर हम राफेल का मुद्दा देखें 2012 में इट वाज डिसाइडेड कि इट इज़ द टेक्निकली कॉम्पिटेंट प्लेटफॉर्म. द देन गवर्नमेंट डिड नॉट, इट वाज डिक्लेयर्ड L1 ऑल्सो दैट टाइम. अब आपने उसको डिसीजन को लेने में 13 साल और लगाई है. 13 साल की वजह से जो उस टाइम पे 12 बिलियन की डील थी, आज की डेट में वो 36 बिलियन हो गई. 3 गुना दाम बढ़ गया, 12 से 18 बिलियन डिपेंडिंग ऑन दी नंबर्स एंड फ्लक्चुएशन. दैट वाज वेयर इट वाज. नाउ ना आपको आज की डेट में फ्रांस से, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि उन्होंने सोर्स कोड हमारे पास क्योंकि नहीं था, सो वी कुड नॉट इंटीग्रेट आवर ओन नेटिव हार्डवेयर एंड मिसाइल्स. अब यही प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में भी आ सकती है राफेल के केस में, क्योंकि सोर्स कोड की बात में अभी भी उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है. इनफैक्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने इस बात को डिनाई किया है. एंड द अदर थिंग इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट उस लेवल की नहीं है कि जैसे 99 में जब हमारे पास सुखोई जहाज आए थे, या फिर जिस तरीके से रशिया में से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, उस लेवल पे नहीं है. नाउ मेरे को, क्योंकि आप एक मिलिट्री विशेषज्ञ हैं, सो मैं यहाँ पे आपसे जो बड़ा पर्टिनेंट, मैं कोई डिसीजन को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि इंडियन एयरफोर्स की ऑलरेडी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 पे आ चुकी है अगेंस्ट सैंक्शन ऑफ 42. तो सर ये जो डिसीजन है ये मजबूरी में लिया गया है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके हिसाब से, या फिर ये राष्ट्र हित के केस में है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से? दोनों, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. आप जब टेक्नोलॉजी लेंगे, आप जब उसको इंडिजिनाइज करेंगे, आपके डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं, अब आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, वक्त लगेगा. इट वोंट हैपन ओवरनाइट. बट ओवरनाइट जैसे आप कह रहे हैं, 42 से 30 तो हो गए ना हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो वी हैव टू सस्टेन एट दैट लेवल. एटलीस्ट कम से कम मिनिमम तो होने हैं. राफेल थे इसलिए हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हुआ, वो सब जानते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से जीत पाई. ये जो इनिशियल इसमें जो डील है, इसमें 18 ही आ रहे हैं ना, straight from France. So that is in a flyway condition. Flyway, but straight from France, like the earlier ones, straight from there, and we fly from day one. But बाकी जो बनेंगे उसमें वक्त लगेगा. HAL को भी इंटीग्रेट करने में, या कोई और राफेल अगर HAL नहीं भी बना रहा है, टाटा या कोई भी बाकी बनाएंगे, वक्त तो लगेगा ना. एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट ईजी. हम सालों से मिसाइल्स बनाते हैं, पर सीकर बनाने में दिक्कत आती है. सीकर इज द हार्ट. When you are firing, when you say fire and forget, मतलब आपने मिसाइल फायर किया, आपने उसने निशान, तो दैट सीकर विच सीक्स द टारगेट, वो तो बनाना इतना आसान नहीं है. इट टेक्स टाइम. वी हैव आ DRDO इन प्लेस, वी हैव आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट ऑल दीज थिंग्स काउंट अ लॉट. इतना आसान तो है नहीं. हम चांद पे पहुंच तो गए, बट सस्टेनिंग इट इज नॉट ईजी. The ability is there, the capability is there. Technically, also we are well advanced, but all of this costs money. It's not easy. We are not able to spend more than 6% on health. We are not able to spend even more than 4 or 5% on education. We are not able to spend even 5% of our GDP into research and development. So you find, and despite that, if you are able to buy equipment, Defense Acquisition Council has allowed us to acquire equipment up to 3.28 lakh crores. That's a huge thing. इतना बजट तो स्टेट्स का नहीं है. So we have to give credit. It takes time because capacity building takes time. Intentions can change overnight. So to prevent the intentions from changing overnight within our neighborhood, हम लोगों को we have to have punitive deterrence against Pakistan, and we have to have credible deterrence against China, because China, after all, over a period of time, has built itself, because it is not looking at India, it is looking at America. Correct. So it is competing with America. America will spend sooner $1 trillion on their defense budget. They are already on $800 and $900 billion. $1 trillion. China spends about $300 billion. We are spending about $80 billion. So you see the difference? Japan
at 1% of the GDP, used to spend $50 billion on their budget, defense budget, which is supposedly a self-protection ke liye, unka self-defense. Right? Japanese have said they will spend 2% of the GDP. That means from $50 billion which they spend on a force which is not even 3 lakhs, they're going to spend $100 billion. Can you imagine? And we are not a chota-mota force, na? We are also 1.4 million. Correct. Then, if you are 1.4 million and spending $80 billion, they are just 3 lakhs. And we'll be spending now $100 billion. You see the difference? And Japan is not into... उनके एक कहने पे उनकी प्रधानमंत्री तो वापस आएगी, with a thumping majority, 3/4 majority, and चीन हल्ला करना शुरू कर दिया. ये तो ताइवान की तरफ देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं वो ताइवान की तरफ? वो अपने संप्रभुता के लिए कर रहे हैं. पर हरकत हो, मतलब हिल तो गए ना. क्या आप अमेरिका के $900 बिलियन या $1 ट्रिलियन डिफेंस बजट की बराबरी कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता. मैं अमेरिका को पसंद नहीं करता हूँ. मैं अमेरिका जो भी दादागिरी कर रहा है मैं पसंद नहीं करता हूँ. पर मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? हल्ला ही कर सकता हूँ ना. पर उस हल्ला से वो थोड़ी रुकने वाला है. उसने मेदुरो को उठाना है तो उठाया ना. अब कोई भी विश्व में कोई भी ऐसा देश है जो इस तरह की हरकत कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है विथ सच प्रोसिजन? इट्स ओनली अमेरिका. बिकॉज टेक्नोलॉजिकली दे आर कॉम्पिटेंट. Their ability to bribe people, buy people, whatever they want to do and do whatever they wish to, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं. कौन रोकता है? पसंद ना हो हमें, बात अलग है, कर रहे हैं. So, as a military man, you think it was a militarily it was a brilliant operation? Absolutely. I would give 100 out of 100 to America. Not possible. Maduro has not got a scratch on him. Precisely. Neither has the lady Maduro got a scratch on her. इतना आसानी से उठाना, मतलब उनके लोग होंगे ना उनके साथ. नहीं तो ऐसे हो सकता है क्या ये हवा से आप उतरे? जस्ट सी द ब्लॉकेट. दरवाजे अंदर से. बिल्कुल. अब मान लो आप किस बेडरूम में हैं, क्या है, कहाँ से उठाना है, कौन से कमरे से उठाना है, आसान है क्या? आप एंड मेदुरो ऑल दैट सरप्राइजिंगली सत्य साई बाबा के भक्त हैं हिंदुस्तान में. मेदुरो इस सत्य साई बाबा का भक्त. मैं कहूँगा कि उनके ऊपर कृपा होगी इसलिए जान नहीं गई, नहीं तो सवाल नहीं पैदा होता. और इतना करने के बाद भी क्या वेनेजुएला में आवाज़ उठी है? आपने सुना कहीं कि भाई हमारे राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, हल्ला कर रहे कुछ? ईरान में आप देखो क्या हो रहा है. सर, आपने जैसे ऑपरेशन सिंदूर का भी एग्जांपल लिया एंड ऑब्वियसली वी सॉ कि किसी ने भी एलओसी क्रॉस नहीं की. दैट्स हाउ मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है. क्योंकि आप इन्फेंट्री में रहे, विच इज़ नोन एज क्वीन ऑफ वॉर. मैं आपसे समझना चाह रहा था कि हाउ डू यू सी इन्फेंट्री चेंजिंग इन द मॉडर्न वॉरफेयर, और क्योंकि क्या इसकी रेलेवेंस उतनी रहेगी जितनी पास्ट में रही? मैं दोनों चीज़ों दृष्टिकोण से समझना चाहूँगा, फ्रॉम अ वर्ल्ड टेरेन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया टेरेन. क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने खर्चे कम करें, देयर लॉट ऑफ ओवर मैन पावर, अग्निवीर ले आओ एंड सो ऑन. मैं आपसे समझना चाह रहा था कि विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, राइट, how do you see infantry changing to stay relevant, or the challenges? See, victory is measured in feats. If you don't have boots on ground, there's no victory. You can have Asim Munir becoming a field marshal, doing nothing, or losing and bringing discredit to Pakistan. You have to have boots on ground. You can't do. You have to equip those boots on ground with latest technologies. Okay. You have to have, fire and forget missiles. You'll have to have far more better ammunition given to them, far more means of drones for reconnaissance, for surveillance, for long distance firing, all that. That's perfectly fine. Linked up with satellites, linked up with correct information coming to at the right time, what is where. But to say that you will be able to do without boots on ground, it's impossible. Now, if you are fighting at 18,000 feet, you see the terrain of India, like what you rightly said. क्या कोई लड़ सकता है टेक्नोलॉजी के साथ? आप सियाचिन में देख लो, you are giving them the best of technology, but after all, it is the man who matters.
because he will adapt to the technology. He will ensure कि I don't become a Gama in the land of Lama. वो क्या जरूर करेगा वो, लेकिन वो वहाँ पे रहने के लिए उसको आप हट्स अच्छे दे दोगे, आप उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दोगे, आप उसको हीटिंग अरेंजमेंट्स दोगे, आप उसको अच्छे हथियार दोगे, आप उसको अच्छे बाइनोकुलर्स दोगे, वो सब होएगा. बट दैट्स पार्ट ऑफ द upgradation of technology and equipping him. But a man is required ना. अगर आप रोबो भी वहाँ पे खड़ा कर देते हो, I was coming to that, sir. हाँ बिल्कुल, चाइनीज आर बिल्डिंग मिलियंस ऑफ रोबोट्स, होगा. वो बड़ी गोली लगेगी, गिरेगा फिर खड़ा हो जाएगा, गिरेगा फिर खड़ा हो जाएगा, हो सकता. बट दैट इज बिकॉज चाइनीज कैन अफोर्ड, चाइनीज कैन डू. इंडिया एज येट कैन नॉट अफोर्ड वेयर ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल. बट दैट ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड with bulletproof jackets, equipped with reconnaissance and surveillance input, linked with satellites, have drones, get inputs, man, as the battle moves on. That's perfectly fine. You have fire and forget missiles, you have anti-tank missiles, everything. You will find that you will be able to get the best out of that man by equipping him. But to say you will do away with infantry because this equipment has come is impossible. It's impossible.